हम अपनी तीसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। 3PL 4PL सर्विसेज में काम करती है। कुरियर सर्विसेज, एयर फ्रेट, वाटर फ्रेट, वेयर हाउसिंग, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स का काम करती है। रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट में है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कितना भी आप प्रोडक्शन कर लो, लेकिन जब तक वो प्रोडक्शन मार्केट में बाहर जाएगा नहीं, बिकेगा नहीं, तब तक कोई भी रेवेन्यू आता नहीं है। एंड डेफिनेटली आपको कुछ बनाने के लिए यू हैव सर्टेन रॉ मटेरियल जिनका कि आना भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल लॉजिस्टिक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लॉजिस्टिक्स इज़ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ फॉर एनी ऑफ द कंपनी। सो अभी ये कंपनी कैसे हेल्प कर रही है अपने कस्टमर्स को, वो हम समझते हैं। ये कंपनी एंटायर सप्लाई चेन में काम करती है। प्रोडक्शन से लेके, पैकेजिंग से लेके, एक्सपोर्ट, अराइवल, कस्टम क्लियरेंस, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट काइंड ऑफ सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रही है। 6% का मार्केट शेयर कमांड करती है डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में, 2% का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम में। वेरी न्यू कंपनी, अभी लिस्टेड हुई है इसी साल में। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल है कि भाई एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सोल्यूशन आपको ऑफर कर रही हैं रोड, रेल, ओशन, कोस्टल, रिवर और एयर में। एंड जहाँ तक हम बात करें, ये उन्हीं कंपनियों में काम, ये दे ओनली ओन एसेट्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट यूनिक कस्टमर नीड्स दैट थर्ड पार्टी प्रोवाइड्स कैन नॉट फुलफिल। और अगर जहाँ तक मार्च 2024 की बात करें तो कंपनी के पास करीब 471 हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स, 15 लाइट कॉमर्शियल, 590 शिपिंग कंटेनर्स हैं। वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी ने अच्छे खासे वॉल्यूम को डील किया है। मोर देन 2 लाख TUE, दैट इज़ 20 फुट यूनिट इक्विवेलेंट। ज़्यादातर जो हमारा एक लॉजिस्टिक्स की भाषा में समझें तो एक कंटेनर का जो एक स्टैंडर्ड होता है, 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर, इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं, तो एक कंपैरेटिव के लिए एक यूनिट बनाई गई है। एंड TUE 20 फीट यूनिट इक्विवेलेंट। ज्योग्राफिकल के प्रेजेंस की बात करें तो एज ऑफ सितंबर 24 कंपनी ऑपरेट्स इन 16 लीज्ड वर्कड आउट अक्रॉस 12 स्टेट्स, मतलब आधा, ऑलमोस्ट 1/3 हिंदुस्तान को कवर करके रखा हुआ है। एडिशनली दे मैनेज 55 मेजर रेक हैंडलिंग पॉइंट्स एट वेरियस पब्लिक पोर्ट्स थ्रू आउट इंडिया। यूज़र इंडस्ट्री की बात करें, मेटल का 53.3% का कंट्रीब्यूशन है, FMCG उसके बाद 20%, फार्मा 7%, इंजीनियरिंग, ऑयल, गैस 4% एंड रिटेल इज 15%। क्लाइंट्स की अगर बात करें, टाटा स्टील, हिंडाल्को, बाल्को, HUL, कोका कोला जैसी कंपनीज इसके क्लाइंट हैं। अदर सर्विसेज की बात करें तो एक तरीके से ये आपको चार्टरिंग वगैरह की भी सर्विसेज ऑफर करती हैं। अभी चार्टरिंग सर्विस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में मैंने अपना माल बनाया, लेकिन अभी शिपिंग में क्या होता है कि शिप ओनर एक होता है, चार्टर एक होता है, फिर चार्टर और एक तीसरा कस्टमर होता है। चार्टरिंग एक तरीके का आप समझ लो इस स्पेस का ऐसा एग्रीगेटर हो गया जो कि आपके बिहाफ पे मुझे अपना सामान भेजना है, वो बंदा आएगा, मेरे जैसे 4-5 बंदों को पकड़ेगा चार्टर, और फिर इन सब का माल इकट्ठा करेगा, एक पर्टिकुलर वेसल को लेगा और इसको यूरोप, UK, वेर एवर इसको भेजना है, US तक, वहाँ पर भेज देगा। सो ये यहाँ पर एक वैल्यू ऐड हो रही है, क्रिएशन हो रहा है कि भाई मल्टी मॉडल में भी हूँ, चार्टरिंग का भी काम कर रहा हूँ। सो एक यूनिक ब्लेंड कर रहा हूँ बिजनेस को। इससे न सिर्फ एक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है विद इन द बिजनेस मॉडल, बट ऑल्सो एक तरह का आपको एडिशनल सेगमेंट भी खुल रहा है यहाँ पर। एंड जहाँ तक बात करें तो FY23 में 80% ऑफ रेवेन्यू इसका आता था इसके क्लाइंट से। एंड 100% रिटेंशन रेट रहा है इसके टॉप 10 कस्टमर्स का, मतलब कि जो कस्टमर्स इसके साथ जुड़े हैं वो इसके साथ ही जुड़े हुए हैं कि भाई अच्छी सर्विस आप मुझे दे रहे हो, मैं आपके साथ ही लगा रहूँगा। एम्प्लॉय काउंट की बात करें तो करीब 1427 एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के। सो कुछ प्रॉस है कंपनी में, कुछ कॉन्स भी हैं, समझते हैं। कंपनी ने एक अच्छा डिलीवर किया है प्रॉफिट ग्रोथ, मोर देन 30% एवरेज CAGR पिछले 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों का 24.4% के आसपास रहा है। जबकि सेल्स ग्रोथ की बात करें 10.3% का है, टाइम लगता है इसको होने में, लेकिन हाँ डेटर्स डे जो कि इंक्रीज़ हो गए 92.7 से 114 डेज, मतलब पैसा इतना थोड़ा सा डिले आएगा। पैसा तो ले लिया बड़ी बड़ी कंपनी, मेटल कंपनियों ने, पैसा देने में थोड़ी सी आनाकानी करेंगे, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 1348 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लेकिन काम बड़ी कंपनियों के साथ कर रही है। 132 करोड़ का इसका
करंट प्राइस है जो कि 177 के लो से काफ़ी नीचे आ चुका है, बॉटम आउट हो रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन ROC नंबर्स 20% से ऊपर, ROE नंबर 20% से ऊपर। डेट टू इक्विटी 0.68 है, थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ बिट हायर साइड, बट ठीक है, जिस तरीके के काम में कंपनी है तो डेट मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा, एंड आई थिंक कंपनी का मैनेजमेंट इज़ एबल टू डू इट। अभी इस तिमाही के नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे पिछले जून के तिमाही में थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्शन रहा है, बट सेल्स के नंबर लगातार इंक्रीज़ हुए हैं जून से लेके मार्च के बाद अगेन जून 423 की 423 करोड़ का सेल्स, 387 करोड़ के एक्सपेंसेस। नतीजा आता है अर्निंग पर शेयर में थोड़ा सा एक मार्जिन पे प्रेशर बना था पिछले तिमाही में, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर वाइज तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ क्लोज टू 9%। तो कौन थी ये कंपनी, क्या आप बता सकते हैं इस कंपनी का नाम? लोगों से ज़्यादा कुछ मेकआउट नहीं हो रहा है, बट दिस कंपनी इज़ वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड। और अब एक निगाह इसके चार्ट पर मारते हैं तो देखिए ये स्टॉक करीब करीब सितंबर में लिस्ट हुआ है 171 रुपये से, लगातार एक बार नीचे आया और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा एक बॉटम बना रही है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस अगली तिमाही के नतीजे कैसे जाते हैं इस कंपनी के, उसके बाद किस तरीके से क्या ये फर्दर एक ब्रेकडाउन करेगा, एक और वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर कहीं न कहीं से एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक एक्युमुलेशन हो रहा है और उसके बाद कंपनी एक ऊपर की ट्रेजेक्ट्री दिखा सकती है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेट अस सी क्या होता है। सो जैसा कि हमने बात किया, ये 3 स्टॉक्स रहे हमारे, PN गार्डिगल एंड सन्स, फ्लेयर राइटिंग्स एंड वेस्टर्न कैरियर्स। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और इंटरेस्ट है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को कवर करने का तो प्लीज़ हमको बताएं। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये बहुत ही मोटिवेट करता है थोड़ा सा अच्छे से डीपर रिसर्च करके आपके सामने एक सरल तरीके से उसको प्रस्तुत करने में। थैंक यू।